तो आज हम लोग क्लास 9 का एक स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका नाम है या हाउस इज़ नॉट या होम। और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक जो राइटर हैं वो कैसे अपने नए स्कूल में जाने के बाद कैसा फील करते हैं। चलिए हम लोग कहानी शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक टीनेजर का प्रॉब्लम को बताता है कि जैसे टीनेजर अपना समय समय पे अपना स्कूल चेंज करते रहता है, कॉलेज चेंज करते रहता है, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में वो अलग अलग जगह जाता है। लेकिन जब ये ऑथर नए जगह जाते हैं तो जाने के बाद उनको ज़रा सा भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ से अलग अलग लगता है। क्योंकि पहले वाला स्कूल में सारे टीचर, सारे बच्चे, सारे क्लासरूम वगैरह सब कुछ एक दूसरे से फ्रेंडली हो चुके थे, जान पहचान हो चुके थे। लेकिन ये नया सा स्कूल में उसके ज़रा सा भी मन नहीं लगता है। अब एक दिन की बात है कि संडे का दोपहर में ये डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे और बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे। और करने के बाद देखते हैं कि अचानक से ऊपर छत से कुछ धुआं आ रहा है। जैसे ऊपर ये देखती है तो देखते हैं कि ऊपर में धुआं नहीं आ रही है। और बिल्ली भी उसी जहाँ पड़ रही थी वहीं पे बगल में बिल्ली भी बैठी हुई थी। और ये बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बिल्ली भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए क्योंकि बचपन में ये बिल्ली जब बच्ची थी तब ये लेखिका जो है ये उसको बचाए थे, और उसी टाइम से इन लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या होता है, जैसे देखते हैं कि ऊपर से धुआं आ रहा है तो थोड़ा सा देर में होते होते पूरा रूम में पूरा धुआं भर जाता है। और इतना पता लगाने के लिए कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, बाहर निकलते हैं। और जैसे बाहर निकलती देखती है पूरा जगह, पूरा छत में भी पूरा धुआं आ रहा है। और तुरंत ये पड़ोसी में जा कर के फायर स्टेशन में कॉल करती है। और कॉल करने के बाद तुरंत घर में आती है मम्मी के पास। तब तक देखती है कि घर आ ही रही होती है, तब तक मम्मी एक मेटल का बॉक्स लेकर के बाहर जाती है जिसमें इंपॉर्टेंट पेपर रहते हैं। और वो इंपॉर्टेंट पेपर वो लेकर चल जाती है। और उसमें उसका पापा का भी फ़ोटो रहता है, क्योंकि इसके पापा बहुत पहले ही मर चुके थे। तो पापा का एक यादगार था फ़ोटो, वो फ़ोटो को लेकर के आगे घर से उसकी मम्मी निकल रही होती है। तो थोड़ी ही सी देर में गली में पूरा बहुत सारा फायर का गाड़ी आ गए थे। और सारा गाड़ी में जितना सारा फायरमैन थे सब बाहर आ चुके थे। और बाहर आ करके वे घर को आग बुझाने में लगे थे। तो बहुत सारा मशक्क़त करने के बाद लगभग 5 घंटे में के बाद इनका घर लगभग जो पूरी तरीके से जल जाता है। और 5 घंटे के बाद ये आग बुझ पाता है। और जैसे ही वे अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा कुछ बर्बाद हो चुका है, जितना सारा सामान था सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इसको बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने बिल्ली को नहीं पा रही थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बिल्ली का क्या होगा, हम उसके से कितना प्यार करते थे लेकिन आज हम बिल्ली को नहीं पा रहे हैं। तो फायरमैन बोली कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बिल्ली अगल बगल कहीं गई होगी, लेकिन ये बिल्ली का कहीं पता नहीं चलता है। तो ये बहुत ही टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि लेखक लड़का है कि लड़की, तो लेखक लड़की है, लेकिन एक लड़के के रूप में इस स्टोरी को लिखा गया। तो लेखक और उसकी माँ, चूँकि इसका घर बर्बाद हो चुका था, इसलिए ये रात में बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। अगले दिन लेखक की माँ उसको बोलती है कि तुम स्कूल चल जाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है। इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है, जो बस पहने हैं बस वही कपड़े हैं। जितना सारा चीज़ है वो सारा जल के खाक हो चुका है। वो अपनी चाची से टेनिस का जूता उधार लेती है। और उधार लेने के बाद वो स्कूल जाती है किसी तरह। और स्कूल जाती है तो देखती है कि आज सब लोग उसको अलग तरीके से देख रहे थे। और वो अपनी बिल्ली को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, इसलिए वो उदास भी थी। घर भी जल गया था, उदास थी। और वो बहुत ज़्यादा उदास थी। स्कूल में सब अजीब देख रहे थे, इसको भी बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि आज ये अपना घरेलू कपड़ा में आई थी। क्योंकि इसके रहने का जल्द घर तो ख़त्म हो गया था, इसलिए अपना पुराना घर के पास ही एक अपार्टमेंट में वो रूम ले ली थी और वहीं पे रहती थी और वहीं पे रहने का काम करती थी। तब सबको पता चल जाता है कि स्कूल में कि इसके घर में आग लग चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन इसके नए क्लासमेट जो थे, नए टीचर थे, नए स्कूल के जितने सारे लोग थे, वे इसका हेल्प करने के लिए सब लोग आगे आते हैं। और देखते हैं
कि इसको सब लोग बोलते हैं कि तुम जाओ जिम क्लास जाओ, जिम क्लास जाओ। तो ये इसको भी समझ में नहीं आता जिम क्लास में आखिर क्या है। और जैसे जिम क्लास जाती है तो देखती है कि मेरे लिए जितने सारे ड्रेस हैं, नोटबुक है, कॉपी है, किताब है, स्टडी मटेरियल सारा कुछ रखा रहता है। और जैसे ये चीज़ देखती है तो बहुत ही इसको अंदर से खुशी होता है। और ये लगता है कि एक अनजाने से स्कूल में हमको अपना सा महसूस होने लगता है। और ये सारे लोग इसको बोलते हैं तुम मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। और बहुत ज़्यादा इसको प्यार करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं। और सारा दोस्त इसका बन जाता है। अब ये अलग अलग 1 महीना के बाद वो अलग अलग दोस्त के साथ अब मिल चुकी होती है। अब इसको अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो अभी भी इसको अपना बिल्ली का याद आ रहा था। और अब इसका पुराना घर जो जल चुका था उसको बना रही थी, रिपेयरिंग करवा रही थी। तो एक दिन घर पर रिपेयरिंग करवा ही रही थी, बाहर में बैठी हुई थी। तब तक एक महिला उधर से लेखक के पीछे से आती है और उसके हाथ में एक बिल्ली सा रहता है। जैसे ही लेखक पीछे पीछे देखती है तो देखती है कि बिल्ली है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और जब पूछा जाता है कि तुम मेरे बिल्ली को कैसे लौटाई, बिल्ली कहाँ था, तो बोलती है कि हाँ, जब ये आग जल रहा था, जब तुम्हारे घर आग लगा था, बिल्ली दौड़ के भाग गई थी। लेकिन उसके गले में तुम्हारा मोबाइल नंबर था। मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन कॉल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारा फ़ोन ख़राब बता रहा था, मतलब फ़ोन लग नहीं रहा था। इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आग जल चुका था उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ दिखता है कि तुम्हारा बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं पता पाया। फिर लास्ट में ये इसको नया दोस्त, नए घर, अब सब कुछ मिल जाता है। तो लेखिका अब ये खुश हो जाती है और अपना पुराना लाइफ अच्छे से फिर से जीने लगती है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।